तो देखो हमने क्या किया, कैलकुलेशन द नंबर ऑफ एटम्स में पहला सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में हमने देखा कि 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है कितना, 1/8 एटम। तो 8 कॉर्नर है तो टोटल 1 एटम। अब हम दूसरी चीज को करेंगे सर्च, ठीक है। सेकंड जो हम कर रहे हैं वो करेंगे एफसीसी में, इसको हटा देता हूं पूरा ही, एफसीसी में यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपको पता है फेस जो भी होगा इसमें 8 तो कॉर्नर होंगे ही होंगे। कितने फेस होंगे बताओ, एक रूम में कितने फेस है? फेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पूरा पार्ट, ये यहाँ पे साइड, यहाँ पे एज लेंथ एज लेंथ एज लेंथ, और ये सिक्स फेस हो गया। तो एक रूम में ऐसे कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हमने क्या कहा था कि एक कॉर्नर में 1/8 एटम होता है और यहाँ पे 8 कॉर्नर है, प्लस 6 फेस है और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/2। कितने एटम होंगे एफसीसी में? 3/4 कितना? 3/4 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 + 1 4। ठीक है, देखो 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर में क्या करेंगे हम, 8 कॉर्नर का 8 × 1/8, तो ये 1 हो गया आंसर, यानी 1 एटम यहाँ खर्च हो रहा है। 6 फेस है और एक फेस कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/2, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 और 3 + 1 1 + 3 यानी 4 एटम। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे। याद रहेगा अब ये, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 और सिंपल में नंबर ऑफ एटम 1। ठीक है, अब एफसीसी के बाद आते हैं हम बीसीसी में। बीसीसी में क्या होता है, देखो बीसीसी, बीसीसी में आपको पता है कि कॉर्नर में तो एटम होते ही होते हैं, तो 8 कॉर्नर होता है और एक बॉडी सेंटर होता है। तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? सर 2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है, तो 1 एटम हो गया। और एक बॉडी सेंटर में हम रख देते हैं, यहाँ तो पूरा ही एटम रखेंगे, तो 1 + 1 यानी 2। तो ध्यान रखना कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होगा हर हमेशा। क्लियर है? यस सर। अब देखो एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इसमें कितने होंगे? तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा, कितने कॉर्नर? देखो कॉर्नर तो हर एक के साथ आएगा ही आएगा, 8 कॉर्नर तो हर एक के साथ होगा ही होगा। और क्या होता है इसमें एंड सेंटर में, और क्या चीज आती है? सर 2 फेसेस। 2 फेसेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 2 फेस हो गए। अब आपको पता है एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8, और 8 कॉर्नर है और 2 फेस है और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2। कितने एटम होंगे? सर 2 2 एटम। सर 2 वेरी गुड, 2 एटम। ठीक है, तो 2 एटम एंड सेंटर्ड में, तो ये याद रखना है, अगर एंड सेंटर हो गया तो उसमें नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। अब लास्ट स्टेप इसमें आता है एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो एज सेंटर में देखो कि 8 कॉर्नर तो होंगे ही होंगे। अब आप अपने रूम में चेक करके देखो कितने साइड्स हैं, कितने एजेस हैं आपके रूम में। एक यूनिट सेल का मतलब आपका रूम, बस रूम से कंपैरिजन करोगे तो सारे आंसर बन जाएंगे। बताओ कितने एजेस हैं आपके रूम में? सर 12 12 है। वेरी गुड, 12 एजेस। देखो ऊपर देखो 4 दिखेंगे, बीच में देखो 4 दिखेंगे और नीचे देखो 4 दिखेंगे, तो टोटल 4 एजेस। ठीक है, अब हमने कहा कि एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन करता है 1/8,
8 कॉर्नर है और 12 एजेस है और एक एज करता है 1/4। ठीक है, एक एज में 1/4 एटम होते हैं, तो टोटल कितने एटम होंगे एज सेंटर में? सर 4। सर 4। 4। वेरी गुड। तो अब देखो फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला। आप इतना डेरिवेशन नहीं आता, हमें क्या याद रखना है? सिंपल में नंबर ऑफ एटम 1, सिंपल में नंबर ऑफ एटम 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, एन सेंटर में 2 और एस सेंटर में 4। ये याद रखना हमने, ये आगे काम आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो, अब इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए आता है आपके पास, फॉर्मूला बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन दे दिया कि सपोज करो ए है जो वो कॉर्नर में लगा है, बी है जो वो एज में लगा है और सी है जो वो फेस में लगा है। तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी फॉर्मूला निकालने के लिए आएगा आपके पास। तो कैसे करेंगे हम इसे? तो इसका मैं एक का तरीका बता देता हूं आपको। देखो, ए को मैंने कॉर्नर में लगाया है, 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर 1/8 करता है, तो ए हो गया 1। बी है जो वो एजेस में होता है, हमें पता है 12 एजेस होते हैं और एक एज कंट्रीब्यूशन करता है 1/4, तो इसका आंसर हो गया 3। और जो सी है वो फेस में लगा है, हमें पता है 6 फेस होते हैं और एक फेस कंट्रीब्यूशन करता है 1/2, तो इसका हो गया 3। तो इसका रेशियो क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? सर 1। फिर से समझा दो। फिर से समझा दें इसे? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, देखो क्या हुआ। क्वेश्चन क्या है कि ए है जो वो कॉर्नर में प्रेजेंट है, बी है जो वो एजेस में रख दिया आपने, जितने बी थे वो एजेस में रख दिए और जितने सी थे वो फेस में रख दिए। तो बताओ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो हमने कहा देखो, कॉर्नर में रखा आपने ए सबसे कम यूज होगा क्योंकि 8 कॉर्नर है हमारे पास और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 1/8, तो यानी ए का केवल एक एटम लगेगा बस। बी कहाँ रखा है? एजेस में रखा है, हमें पता है कि एक यूनिट सेल में 12 एजेस है और एक एज 1/4 कंट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी टोटल कितने एटम हो गए? बी के 3 एटम लगेंगे। सी कहाँ रखा है? फेस में। फेस कितने होते हैं? 6 फेस और एक फेस कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 1/2। इससे क्रॉस कर दो 3, यानी ए का एक एटम, बी के 3 एटम, सी के 3 एटम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 B3 C3। बना दोगे आप फॉर्मूला? यस सर। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा हट के दे देता हूं, फिर आप कोशिश करो। मैंने कहा ए को मैंने रखा है 4 कॉर्नर में, बी को मैंने रखा है, इसमें होल नंबर में आना चाहिए आंसर, ध्यान रखना, पॉइंट में नहीं आना चाहिए या डिवाइड में नहीं आना चाहिए। बी को रखा है मैंने 2 फेस में और सी को रखा है मैंने 6 एजेस में। तो बताओ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? इसे सॉल्व करके देखो एक बार, जैसे मैंने तरीका बताया वैसे ही करना। सर 2:3:3। 2:3 3:3। 3:3, यानी कि A2 और B3 और C3। यस सर। अब देखो मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा। देखो, हाँ, पहले हमने क्या करना है, ए है, ए लिया, 4 कॉर्नर है, आपको पता है एक कॉर्नर 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये 1/2 हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं हम बी।
बी के 2 फेस हैं और एक फेस कंट्रीब्यूशन करता है 1/2 में, तो इसका आंसर हो गया 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। उसके बाद सी कहाँ रखा हमने, एजेस में 6 एज है और एक एज कितना कंट्रीब्यूशन करता है 1/4, तो 2 3 जा 6 यानी 3 2 जा, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3/2। अब इसका रेशियो क्या आएगा 1/2, और ये हो गया B1 और C कितना हो गया 3/2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हमें होल नंबर में लाना है। तो तीनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तभी तो रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 1 जा 2 हो गया और ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ए के कितने हुए 1, यानी आंसर हो जाएगा A1। बी के कितने हैं 2, 2 1 जा 2, तो बी के 2। सी के कितने हैं 3, तो A1 B2 C3। क्लियर है, बताओ यस नो, यस सर। या रिपीट करूं, नो सर, क्लियर है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो इसमें तो कई बार ऐसे फॉर्मूले निकालने के लिए आता है आपके पास, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसे, देखो क्वेश्चन नंबर एक और देता हूं आपको, कि मैंने क्या किया है, सोडियम को रख दिया 2 कॉर्नर में, ठीक है, और ऑक्सीजन को रख दिया है 2 फेस में, और सल्फर को रख दिया है 4 एजेस में। तो अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एक बार फिर ट्राई करके बताओ मुझे। ओके श्वेता, आपका आंसर मैं चेक करता हूँ अभी। और ये निधि, इसका मेरे ख्याल से नेटवर्क गायब हो गया, तो देखो हमको मैं आंसर बताता हूँ। आंसर क्या होगा, देखो Na है, अभी चेक कर रहे हैं, हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए। Na के 2 कॉर्नर है और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन करता है 1/8, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी 1/4, ठीक है। तो सोडियम हो गया 1/4, ऑक्सीजन होता है 2 फेस है और एक फेस करता है 1/2 कंट्रीब्यूशन, 2 1 जा 2 हो जाएगा। और सल्फर है 4 एजेस में है, तो 4 एजेस में एक एज कंट्रीब्यूशन करता है 1/4, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, देखो Na 1/4 और ऑक्सीजन 1, सल्फर 1, ये 1/4 है, तो तीनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, फोर ताकि से। होल नंबर में आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा Na1O4S4, ठीक है। अब मैं आपका आंसर चेक करता हूं, तो इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, तो ये समझ में आया यस फिर सर। आपको।
यस सर, अब आगे आगे। आ गया ना? हमें Yes, सिर्फ sir. क्या करना है कि इसको चेक करना है कि कितने एटम्स किसके यूज हो रहे हैं, वो चेक करना है बस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो एक लास्ट ट्रिकी क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, फिर हम दूसरे टॉपिक में चले जाएंगे। इसमें आपके बुक में भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला निकालने को है, उससे एक बार ट्राई कर लेना आप। और क्वेश्चन है कि ए इज प्रेजेंट एट alternate corner and B is present at alternate face. So what will be the formula of compound? What will be the formula of compound? ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है इसका, एक बार ट्राई करके देखो इसे भी। ऑल्टरनेट का मतलब तो आता है आप लोगों को? ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के। बताओ आंसर। बताओ। सर कहते हैं। ओके। तो देखो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है ए में ऑल्टरनेट कॉर्नर है। ऑल्टरनेट का मतलब टोटल कॉर्नर हमें पता है 8 होते हैं। हाँ, श्योर है। कितना आ रहा है? एक का 2। A2 B। बी का 3/4। हाँ, तो इसको बाई में नहीं करना है, कभी भी होल नंबर में निकालना है। यस सर। तो देखो अभी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, और कोई आंसर श्वेता? Sir, A3B5. A3B5। देखो अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। ए ऑल्टरनेट कॉर्नर 4 होंगे और एक कॉर्नर 1/8 करता है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा। बी दो ही फेस होते हैं, ध्यान रखना, ऑल्टरनेट फेस दो ही होते हैं, 3 करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? देखो मैं आपको ये कॉर्नर दिखाता हूं, एक ये है, दूसरा ये है। अब देखो अगर आपने ये फेस चूज किया
तो इसमें जो 4 हैं ये तो फेल हो गए ना, 1 2 3 4, ये चारों के चारों आप देखो ये फेल है क्योंकि ये सब इसके सामने आ रहे हैं। आप अपने रूम में देखो, आप एक को टिक करो, एक साइज को, तो उसके सामने देखो ये 4 फेस उसको टच कर रहे होंगे और केवल एक साइज है जो उसको टच नहीं कर रहा है, तो वो उसके ऑल्टरनेट नहीं है, यानी 2 ही इसमें ऑल्टरनेट फेस होते हैं, 3 नहीं होते। ठीक है, यहीं पे मिसिंग कर दिया आप लोगों ने कि जब भी आप ये बनाओगे तो आप अपने दीवार में देखो, आप एक दीवार को टच करके देखो, अब इसमें जो 4 दीवार इसके आसपास होंगे फेस, वो क्या होंगे, उसे टच कर रहे होंगे इसको, केवल एक ये वाला इसे टच नहीं कर रहा है बस, तो इसमें 2 ही फेस होते हैं ऑल्टरनेट, तभी मैंने कहा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। और 1/2, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ए में 1/2 और बी में 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि होल नंबर में आ जाए, कभी भी 1/2 में आंसर नहीं आता, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा AB2। क्लियर है अब? यस सर। हाँ, तो अभी टाइम हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर सेम आईडी पे, या अगर आप थोड़ा रेस्ट चाहते हो तो बताओ, 5 या 10 मिनट का रेस्ट लेके आप फिर से रिज्वाइन कर लो। नो सर। डायरेक्ट ही करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो अभी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो रिज्वाइन कर लो डायरेक्ट ही। यस सर।